आज दो प्रचलित मान्यताओं के बारे में बात करेंगे। एक जो समाज में प्रचलित है और दूसरी राजनीति में। समाज में जो प्रचलित मान्यता है कि ईश्वर का सबसे प्रिय भोजन होता है अहंकार। और हम चूँकि डेमोक्रेसी में हैं, एक जनतांत्रिक देश में हैं, तो जनतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, यानी जनता ही ईश्वर होती है। तो जनता का भी जो प्रिय भोजन है कहिए आप, या जो चीज़ वो सबसे ज़्यादा नापसंद करती है, वो किसी भी नेता में अहंकार का होना। जब जब नेताओं ने अहंकार दिखाया है तब तब जनता जनार्दन ने उनको सजा दी है। ये अलग बात है कि नेता उससे कोई सीख लेते नहीं। ज़्यादातर नेता ऐसे होते हैं जो सबक लेने को तैयार नहीं होते, अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं होते और दूसरों की गलती से भी सीखने को तैयार नहीं होते। तो ऐसे लोगों के लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन जनता तो अपना काम जो है निरंतर करती रहती है, बिना इस बात की परवाह किए कि किसका फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। उसकी नज़र में फ़ायदा नुकसान, प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो प्रदेश का, देश का चुनाव हो रहा है तो देश का, इसके अलावा कोई कंसिडरेशन होता नहीं है। बाकी छोटे मोटे स्थानीय कंसिडरेशन भी होते हैं कि हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, कौन सी पार्टी आएगी या कौन से नेता के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, हमारे दिन सुधरेंगे, हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। ये अपेक्षा तो रहती ही है और ये अपेक्षा हमेशा बढ़ती जाती है। जितना मिलता है उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है और जो देता है उससे और ज़्यादा अपेक्षा बढ़ती जाती है। तो इसका फ़ायदा नुकसान दोनों होता है। अपेक्षा के अनुरूप आप काम करें तो उसका फ़ायदा होता है, लेकिन अपेक्षा जो है बढ़ जाए, उसके अनुरूप वहाँ तक आप ना पहुँच पाए तो नुकसान भी होता है, काम करने के बाद भी नुकसान होता है। लेकिन आज जिन दो मान्यताओं की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक की बात तो मैंने की ईश्वर के प्रिय भोजन की, जो जनता जनार्दन का भी प्रिय भोजन है। दूसरा, राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो आज कुछ संभावनाओं पर भी बात करेंगे और संदर्भ रहेगा आम आदमी पार्टी और दिल्ली का चुनाव। ये इतनी संभावनाएं लेकर आया है 2013, 2015, 2020 और उससे पहले के भी चुनाव। जब भी चुनाव होते थे तो एक ही संभावना की जो बात की जाती थी कि सरकार किसकी बनेगी।